जय हिंद गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एस्पिरेंट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनटेक 02-2021 की इनरोलमेंट लिस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले के जितने सारे इनटेक थे उसमें पीएसएल पब्लिश होने के 2 से ढाई महीने के अंदर में जो इनरोलमेंट लिस्ट थी वो भी पब्लिश हो जाती थी और उसके बाद 15 से 20 दिनों के बाद जो ज्वाइनिंग है वो भी स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन फ्रेंड, इस इनटेक में क्या हुआ कि पीएसएल को पब्लिश हुए काफ़ी समय हो गया, लगभग 4 महीने से भी ऊपर हो रहे हैं और अभी तक इनरोलमेंट लिस्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं है। जहाँ तक CASB की वेबसाइट पे जो अपडेट आई थी उसमें भी बताया गया था कि जो इनरोलमेंट लिस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से डिलेड है और इसकी कोई अपकमिंग डेट भी नहीं बताई गई थी कि कब तक ये लिस्ट आएगी, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। और फिर मैं आपको बता दूं कि मैं भी इसी इनटेक का कैंडिडेट हूँ और मैं भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ इनरोलमेंट लिस्ट का। तो फ्रेंड, कैंडिडेट जो हैं वो काफ़ी बहुत बहुत सारे टेंशन में हैं और यूट्यूब पे भी फ्रेंड इसके रिगार्डिंग बहुत सारे चैनल्स बन चुके हैं और बहुत सारे वीडियोस भी बनाते हैं लोग कि कब आज आने वाली है, कल आने वाली है, 10 दिन बाद आने वाली है, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग एक जो इसके पहले के इंटेक्स हैं उनके बेसिस पे, उनकी क्रोनोलॉजी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कब तक आ सकती है और एक हम लोग अप्रोच बनाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि कब तक लिस्ट पब्लिश हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड हम लास्ट 4 इनटेक के क्रोनोलॉजी के बेसिस पे देखेंगे कि ये जो लिस्ट है ये कब तक पब्लिश होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड हम इनटेक 02-2019 के देखते हैं कि इसमें इनरोलमेंट लिस्ट पीएसएल आने के कब कितने दिनों बाद पब्लिश हुई थी। फ्रेंड, इस इनटेक 02-2019 में जो पीएसएल लिस्ट थी वो पब्लिश हुई थी 13 अप्रैल 2019 को, मतलब 30/4/2019 को जो पीएसएल थी वो पब्लिश हो गई थी। और उसकी वैलिडिटी फ्रेंड, आप लोग जानते हैं कि पीएसएल की वैलिडिटी 6 मंथ तक रहती है। तो ये पीएसएल वैलिड थी 31/10/2019 तक। इस पीएसएल में फ्रेंड एक्स ग्रुप में 3,499 3,499 कैंडिडेट जो थे वो शॉर्ट लिस्ट हुए थे और वाई ग्रुप में 1,761। इसके बाद जो फ्रेंड ये पीएसएल इसकी इनरोलमेंट लिस्ट थी ये पब्लिश हो गई थी 10/6/2019 को। जो डेट पीएसएल में मेंशन थी उसी डेट को ये पब्लिश हो गई थी, इसमें कोई भी डिलीट नहीं था। इसके बाद फ्रेंड हम देखते हैं, आप लोग देख लीजिए, जो पीएसएल पब्लिश हुई थी उसके लगभग 2 महीने बाद या फिर 1.5 महीने के अंदर में ही जो लिस्ट थी वो पब्लिश हो गई थी, इनरोलमेंट लिस्ट। इसके बाद फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट इनटेक को देखें, इनटेक 1-2020, इसके बाद का जो इनटेक था इसमें फ्रेंड जो पीएसएल लिस्ट थी वो फ्रेंड 31/10/2019 को पब्लिश हुई और ये वैलिड थी 31/4/2019 को। इसमें फ्रेंड एक चीज़ आप लोग और देखिए कि जो लास्ट इनटेक के पीएसएल की वैलिडिटी थी 31/10/2019 और उसके बाद जो उसका अगला इनटेक था उसकी पीएसएल ठीक उसी डेट को पब्लिश हो गई। क्यों? क्योंकि फ्रेंड इन दोनों इनटेक के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिले नहीं था, ये अपने साइकिल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे। फ्रेंड, ये वाला जो इनटेक था ये वैलिड था, ये पीएसएल जो थी इस इनटेक की वो वैलिड थे फ्रेंड 31/4/2019 तक। और इसमें फ्रेंड एक्स ग्रुप में 3,900 कैंडिडेट और वाई ग्रुप में 2,013 कैंडिडेट जो थे वो शॉर्ट लिस्ट हुए थे। और इसके बाद फ्रेंड जो इसमें इसकी इनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश हुई थी वो हुई थी 10/12/2019 को। और अगर फ्रेंड इनरोलमेंट लिस्ट में हम देखें तो इसमें मेन में आए थे 2,170 कैंडिडेट जो थे वो मेन में आए थे। और उसके बाद फ्रेंड टोटल जो कि स्टैंड बाई और मेन दोनों को मिला के इनरोलमेंट लिस्ट में जो नाम था वो था 2,424 कैंडिडेट का। फ्रेंड, इसमें हम एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं, वाई ग्रुप के बारे में नहीं। एक्स ग्रुप में मेन में 2,170 कैंडिडेट जो थे वो इनटेक 1-2020 में शॉर्ट लिस्ट हुए थे। और फ्रेंड उस पीएसएल जो आए थे उस पीएसएल में जो फिट कैंडिडेट थे वो थे 2,664 कैंडिडेट, यानी कि फ्रेंड इनरोलमेंट आउट जो कैंडिडेट थे वो थे 494 कैंडिडेट। और फ्रेंड इसकी जो ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी वो 24/4/2019 को, फ्रेंड 24/12/2019 को इसकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। और फ्रेंड सबसे यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इसमें 494 कैंडिडेट जो थे वो पीएसएल में उनका नाम तो आया था लेकिन वो इनरोलमेंट में आउट हो गए थे। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखते हैं इनटेक 02-2020 का। फ्रेंड इनटेक 02-2020 में जो पीएसएल पब्लिश हुई थी वो हुई थी 31/5/2020 को। और इसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो जो इसके पहले का इनटेक था इसकी जो पीएसएल की वैलिडिटी थी वो
थी, यानी कि 31/4 तक इंटेक 01/2020 की PSL वैलिड थी और इंटेक 02/2020 की जो PSL थी वो 1 महीने लेट यानी कि 31/5/2020 को पब्लिश हुई। और फ्रेंड इसकी वैलिडिटी अगले 6 महीने तक यानी कि 31/11/2020 तक ये वैलिड था। फ्रेंड इसमें जो एक्स ग्रुप में कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे PSL में वो थे 4382 और वाई ग्रुप में 2748 कैंडिडेट जो थे ये शॉर्टलिस्ट हुए थे। इसके बाद फ्रेंड इसकी जो इनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश हुई थी वो हुई थी 9/6/2020 को। और फ्रेंड इनरोलमेंट लिस्ट में अगर हम एक्स ग्रुप में देखें कितने कैंडिडेट मेन में आए थे तो फ्रेंड यहाँ पे 2630 कैंडिडेट जो थे वो मेन में आए थे और उसके अलावा 250 कैंडिडेट जो थे वो स्टैंड बाई में थे, यानी कि टोटल कैंडिडेट 2880 कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए थे। और फ्रेंड इसमें जो फिट कैंडिडेट थे वो थे 3212 और फ्रेंड यहाँ पे इनरोलमेंट आउट हो गए थे 582 कैंडिडेट जो थे वो इनरोलमेंट आउट हो गए थे। तो फ्रेंड इसकी जो ज्वाइनिंग थी वो ज्वाइनिंग हुई थी 1/7/2020 को। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट 4 इनटेक की क्रोनोलॉजी को देखते हुए समझेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस का क्या कैसे है प्रोसेस और कैसे लिस्ट पब्लिश होती हैं कितने टाइम के इंटरवल के बाद। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो इनटेक 1/2020 की जो ज्वाइनिंग डेट थी यानी कि 1/2020 के इनटेक के जो कैंडिडेट थे वो ज्वाइन किए थे 24/12/2019 को। और फ्रेंड इसके लगभग 7 या 7.5 महीने बाद इनटेक 02/2020 के कैंडिडेट जो थे ज्वाइन किए थे फ्रेंड 1/7/2020 को। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो इनटेक 1/2020 के कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं 24/12/2019 और उसके अगले इनटेक के जो हैं वो 1/7/2020 को। तो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ से लग जा रहा होगा लगभग ये 7 या 7.5 महीने का गैप है। फ्रेंड यहाँ पे तो इसके अगले इनटेक अगर हम लोग इसका अगला इनटेक जो था इनटेक 01/2021 दरअसल फ्रेंड हम लोगों का जो इनटेक था वो इनटेक तो आप लोगों को पता है कि यही था इनटेक 01/2021, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी डिले हो चुका था एग्ज़ाम कराने में और वहाँ पे वैकेंसी एयरफोर्स को फुल करनी थी जिसकी वजह से रैलीज़ आई और इनटेक 02/2021 के जो 582 कैंडिडेट मैंने बताया था जो कि PSL आउट थे उनको बुलाकर और रैली के कैंडिडेट को लेकर इनटेक 1/2021 में उनको एंट्री कराई गई और हमारे इनटेक को 1/2021 से 2/2021 में शिफ्ट कर दिया गया। तो फ्रेंड इस इनटेक की जो PSL थी वो पब्लिश हुई थी 15/1/2021 को और इसकी वैलिडिटी अगले 6 महीने यानी कि 15/7/2021 तक थी। फ्रेंड इसकी जो इनरोलमेंट पब्लिश हुई थी वो पब्लिश हुई थी 25/1/2020 को या 2021 को फ्रेंड, यानी कि PSL के पब्लिश होने के लगभग 10 दिन बाद एग्जैक्टली 10 दिन बाद जो है वो इनरोलमेंट पब्लिश हो गई थी और उसके बाद ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो गई थी फ्रेंड 10 दिन के बाद। तो ये जो प्रोसेस थी ये जो इनटेक था ये काफ़ी तेज़ी से चला क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे जो एयरफोर्स को वैकेंसीज़ कंप्लीट करनी थी और काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका था हमारी वैकेंसी में कोविड की वजह से, इसकी वजह से इतनी प्रोसेस ये तेज़ चली। फ्रेंड इसमें मैंने कैंडिडेट का डेटा आपको नहीं दिखाया है क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे वो रैली के कैंडिडेट थे और PSL आउट भी कैंडिडेट थे। और फ्रेंड इनकी ज्वाइनिंग जो थी वो ज्वाइनिंग हुई 6/2/2021 को इनकी ज्वाइनिंग हो गई। तो फ्रेंड एक बार फिर मैं आपको ज्वाइनिंग डेट्स दिखा दूँ, आप ज्वाइनिंग डेट्स को नोट डाउन कर लीजिए और उसमें डिफरेंस देखिए। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे इनटेक 1/2020 की ज्वाइनिंग डेट जो है वो है 24/12/2019 और उसके ठीक 7 महीने बाद या 7.5 महीने बाद 1/7/2020 को अगले इनटेक इसकी ज्वाइनिंग फ्रेंड 1/7/2020 को हुई और इसका अगला इनटेक जो था फ्रेंड उसकी ज्वाइनिंग 6/2/2021 को। एक बार फिर तो फ्रेंड्स जो तीनों इनटेक की ज्वाइनिंग डेट में जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ का है। 7 मंथ या फिर 8 मंथ आप मान के चलिए। तो ये जो 8 मंथ का डिफरेंस है इससे अगर हम लोग अंदाज़ा लगाएं तो हम मान सकते हैं कि जो नेक्स्ट इनटेक यानी कि इनटेक 02/2021 है इसकी जो इनरोलमेंट लिस्ट है यानी जो ज्वाइनिंग डेट है वो हम लोगों की पड़ेगी अक्टूबर के स्टार्टिंग में या फिर सितंबर के लास्ट में। तो फ्रेंड अगर इस टाइम में हमारी ज्वाइनिंग होगी तो इनरोलमेंट लिस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में आ जाए। तो फ्रेंड 10-15 दिनों की बात है, हम लोग देखते हैं कि सितंबर में हमारी लिस्ट आती है कि नहीं। और मैं आप लोग ध्यान दीजिएगा इस जो ज्वाइनिंग डेट है इसका
कि इनटेक 01/2020 की ज्वाइनिंग डेट जो थी वो ये थी 24 दिसंबर 2019। उसके बाद जो इनटेक 02/2020 की ज्वाइनिंग डेट थी वो थी 1/7/2020। और उसके बाद जो इनटेक 01/2021 की ज्वाइनिंग डेट थी वो ये थी फ्रेंड 6/2/2021। तो अगर हम लोग 6/2/2021 से 7 महीने अगर जाएं आगे तो हम लोग आ जाएंगे सितंबर में। तो सितंबर में फ्रेंड आप मान के चलिए कि हमारी इनरोलमेंट लिस्ट जो है ये पब्लिश होगी, इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि हमारी जो इनरोलमेंट लिस्ट है ये एक्सेप्टेड है कि सितंबर के लास्ट वीक तक पब्लिश हो जाए। और आप अपने आप को फिट रखिए और अपने वेट पे ज़्यादा ध्यान रख दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि जो वेट है ये काफ़ी इशू क्रिएट करता है फाइनल मेडिकल के टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।